इस फैमिली के सपोर्ट में आकर मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आप 4 महीने तक क्या कर रहे थे। 4 महीने हो गए मिसिंग की केस होकर, लेकिन आप उसके अंदर में कुछ कर नहीं सके। तब उन्होंने ये कहा कि भाई लोग पैदा ही होते मरने के लिए, तो लोग मरेंगे, हम क्या करेंगे। और मैंने थोड़ी कहा था कि वो लड़की को भाग जाओ, और मैंने ये भी नहीं कहा था उस लड़की के बाप को कि भाई आप मरो। मैं ख़ास तौर पर आपके चैनल के ज़रिए ये बात बताना चाह रहा हूँ आप सबके हाजिरी में कि सिरसाला से परली जो है वो सिर्फ 20 किलोमीटर पड़ता है, और परली में बीड़ जिला के पालक मंत्री, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री खुद धनंजय मुंडे साहब रहते हैं। आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि परली के अंदर में, सिरसाला के अंदर में ये वाक़या हुआ। आज से 8 महीने पहले 8 साल की और 9 साल की बच्चियों के साथ अस्मत रेजी हुई उसी सिरसाला शहर के अंदर में। वो दोनों बच्चियां मुस्लिम कम्युनिटी से आती थी। परली असेंबली आते हुए भी 20 किलोमीटर का फासला होने के बावजूद भी पालक मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री ये भूल गए कि मुसलमान भी समाज में आता है और मुसलमान भी सामाजिक न्याय मंत्री के हिस्से का एक पार्ट है। उनके लिए भी उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। आपने जो सवाल किया कि एमआईएम एक वाहिद पार्टी है जो इस मामले के ऊपर बोल रही है, जब इस मामले के ऊपर डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब ने वहाँ पर विजिट की, हम लोग उनके क़यादत में वहाँ पर गए। फिरोज लाला भी आने वाले थे लेकिन वहाँ पर पहुँच नहीं सके, उनकी भी हिदायत हमको आई। लेकिन आपने जो कहा कि भाई एमआईएम ने ये मामला हाथ में लेने के बाद सो कॉल्ड जो सेक्युलर लोग जो है वो फिर आना चालू हो गए। जब साहब ने विजिट की, साहब ने प्रेस की, उसके बाद सब लोगों को समझ में आया, और जब एमआईएम जब मामला उठा रही तो सब लोगों को जा गई। और हमने जब एसपी की मुलाकात की, साहब ने मुलाकात की, हमारा मुतालबा एक ही था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो गायकवाड़ पीएसआई है, उसे यहाँ पर सस्पेंड किया जाए। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो हमेशा आपके टीवी पर दिखाई देती है चित्रा वाघ ताई जो है, जो हमेशा टीवी पर आती है, वो बीड़ ज़िले में आई, लेकिन उन्हें ये गवारा नहीं हुआ कि वहाँ तक आके वो बच्ची को मिले। जबकि भीड़ में रहने के बावजूद भी, बच्ची भी भीड़ में रहने के बावजूद भी, राष्ट्रवादी के कई लोग नेता जो है, आपने देखा कि ऐसे कई वाक़ये होते हैं तो लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन जब एमआईएम ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, उसके बाद ये लोगों को जाग आई। एमआईएम ने मामला हाथ में लेने के बाद उनके समझ में आया कि अब हमको जाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं अंसारी। आज महाराष्ट्र में 2 घटनाएं घटी हैं। हम देखा इससे पहले 2-4 दिन पहले एक बच्ची का बलात्कार हुआ, अलग अलग प्रकरण हैं और दोनों वाकयात अलग अलग हैं। इसमें सबसे प्रमुखता वाली बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में एक अकेली एमआईएम ऐसी पार्टी है जिन्होंने आवाज़ को बुलंद किया है। हमने इससे पहले देखा है कि दिल्ली के अंदर, बिहार में ऐसे कई रेप केस हुए हैं, हजारों की संख्या में मोमबत्तियां जली हैं, पूरे देश में मोमबत्तियां जली हैं। आखिर क्या कारण है कि एक बच्ची का बलात्कार होता है और महाराष्ट्र में सन्नाटा छाया होता है। मेरे साथ मौजूद है वहाँ के एक जिम्मेदार। सर, आपका पूरा नाम बोलिए, पूरे इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए आप। मैं एडवोकेट शेख शफीक, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़िला सदर बीड़। मेरे साथ हमारे स्पोक पर्सन ज़िले के रमेश सर भी यहाँ पर मौजूद है, और हमारे शहर के ज़िम्मेदार खन्ना भाई भी यहाँ पर हाजिर है, और जो घटनाएं हुई उनके रिश्तेदार हमारे साथ में हैं। तो बीड़ ज़िले में 2 घटनाएँ हुई, एक 13 तारीख को हुई और एक 19 तारीख को हुई। 13 तारीख को जो घटना हुई वो सुरडी नज़दीक बोल के एक गाँव है जो माजलगांव तालुका ज़िला बीड़ में है। तो वहाँ पर एक 9 साल की एक नाबालिग बच्ची है जिसका बलात्कार एक 28 साल उम्र के एक शख्स ने किया। बलात्कार करने के बाद वहाँ पर आरोपी भाग गया। आरोपी भागने के बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, एफआईआर हुआ, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जब कोर्ट में प्रेजेंट करने का मौका आया तो वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिनके पास इस केस का तपास था, गायकवाड़ मैडम बोल के एक पीएसआई है, खुद महिला होने के बावजूद भी मुझे लगता नहीं कि उनको एक बच्ची का या महिला का कोई दर्द उन्हें समझता है। जब न्यायालय में उस आरोपी को प्रेजेंट किया गया तब वो आयो इस नाते से वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। कोर्ट ने भी उनके ऊपर ताशेरे लगाए और उसके ऑर्डर्स हमारे पास है। तो हम ये शिकायत लेकर एसपी साहब के पास गए। रात में जब ये सब वाक़यात हुए उसके बाद ऊपर से सारी चीज़ें, यानी मजलिस के तरफ से हमको हुक्म आया, असद साहब के पास से जो मैसेज हमारे प्रदेश के कार्याध्यक्ष आली जनाब डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब को आया। गफ़ार कादरी साहब ने हमको फ़ोन किया और हम वहाँ पर गए और सारी चीज़ें हमने देखी। उस बच्ची को हमने एडमिट किया बीड़ सिविल हॉस्पिटल में। उसके दादा से बातचीत की, उसके वालदा से बातचीत की, उसका ट्रीटमेंट एमआईएम के और बाकी दीगर लोगों ने यहाँ पर किया। आपने जो सवाल किया कि एमआईएम एक वाहिद पार्टी है जो इस मामले के ऊपर बोल रही है, जब इस मामले के ऊपर डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब ने वहाँ पर विजिट की, हम लोग उनके क़यादत में वहाँ पर गए। फिरोज लाला भी आने वाले थे लेकिन वहाँ पर पहुँच नहीं सके, उनकी भी हिदायत हमको आई। लेकिन
आपने जो कहा कि भाई एमआईएम ने ये मामला हाथ में लेने के बाद सो कॉल्ड जो सेक्युलर लोग जो है वो फिर आना चालू हो गए। जब साहब ने विजिट की, साहब ने प्रेस की, उसके बाद सब लोगों को समझ में आया और जब एमआईएम जब मामला उठा रही तो सब लोगों को जा गई। और हमने जब एसपी की मुलाकात की, साहब ने मुलाकात की, हमारा मुतालबा एक ही था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो गायकवाड़ पीएसआई है, उसे यहाँ पर सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जो निगलिजेंसी उन्होंने तपास में की तो उसके खिलाफ हमने एसपी साहब को यहाँ पर हमारी जो है तो गुजारिश सामने रखी है। सर, और मान लीजिए अगर आपको न्याय मिलता है तो आपकी पार्टी की तरफ से आपकी भूमिका क्या रहेंगी? न्याय मिलने के लिए तो हमने वहाँ पर एसपी साहब से भी मुलाकात डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब की क़ियादत में की, और आज जो है यहाँ पर जो डीआईजी साहब है प्रस्थाना साहब, डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब और यहाँ के तमाम हमारी टीम भीड़ की और पूरे औरंगाबाद की सब यहाँ पर टीम जमा है। अभी हमने उनसे मुलाकात की और उन्होंने हमको एश्योर्ड किया कि 2 हफ्ते का हमको वक्त दीजिए, 2 हफ्ते में जो है हम उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेंगे। अगर उनको निगलिजेंस लगता है प्रथम दर्शनी तो उनके समझ में आ गया कि उसका निगलिजेंस है, लेकिन और उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा। 2 हफ्ते में वो उन्होंने कहा कि भाई हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, लगा तो उसको सस्पेंड करेंगे। अगर 6 अगस्त तक हमको उन्होंने टाइम मांगा है, 6 अगस्त तक हम इंतज़ार करेंगे। हमको उम्मीद है जब उनका हमको रवैया हमारे समझ में आए, एक अच्छा आला ऑफिसर किस टाइप का होना चाहिए, और उनको इस मामले से जो स्टडी उन्होंने की, हमको लगा कि हमको उम्मीद है कि उनसे हमारे को इंसाफ मिल सकता है। सर, हमने इससे पहले देखा है कि जब भी बलात्कारी घटना होती थी तो हर पार्टी के लोग आए जाते थे, लेकिन जिस प्रकार से एमआईएम कूदी एक जहरान अंदाज में, तो क्या आपको लगता है कि जो अदर पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति की मजबूरी में पीछे हटे? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो हमेशा आपके टीवी पर दिखाई देती है चित्रा वाघ ताई जो है, जो हमेशा टीवी पर आती है, वो बीड़ जिले में आई, लेकिन उन्हें ये गवारा नहीं हुआ कि वहाँ तक आके वो बच्ची को मिले, जबकि भीड़ में रहने के बावजूद भी, बच्ची भी भीड़ में रहने के बावजूद भी, जबकि हर वक्त जब कोई भी मामले आते हैं तब वो जो है तो यहाँ पर आवाज़ उठाते हैं। आपने नीलम गोरे को भी इसके पहले कई बार आपने देखा होगा, जब भी कोई घटना घटती है तो ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। राष्ट्रवादी के कई लोग नेता जो है, आपने देखा कि ऐसे कई वाक़ये होते हैं तो लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन जब एमआईएम ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई उसके बाद ये लोगों को जाग आई। एमआईएम ने मामला हाथ में लेने के बाद उनके समझ में आया कि अब हमको जाना पड़ेगा। चलिए, मेरे साथ मौजूद है अंबाजोगई के एक जिम्मेदार, और ये आत्महत्या प्रकरण है। अब ये पूरा प्रकरण क्या रहा, ये घटना कैसी घटी, जानते हैं इनकी ज़बानी। सर, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बोलिए। मेरा नाम शेख रमीज़ है और मैं एमआईएम पार्टी के लिए बीड़ ज़िले के लिए स्पोक्स पर्सन के तौर पर, प्रवक्ता के तौर पर काम करता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को ये बात ख़ास तौर पर आपके चैनल के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ कि सिरसाला जो है परली तालुका का एक प्लेस है, एक छोटा सा पुलिस स्टेशन वहाँ पर पड़ता है, मेजॉरिटी मुस्लिम शहर है। वहाँ पर जो कंडीशन हुई उसमें ख़ास तौर पर मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि 8 अप्रैल 2021 को वहाँ से एक लड़की अगवा हुई, मतलब मिसिंग का केस वहाँ पर दाखिल हो गया, और 4 महीने तक शेख रतन साहब जो हैं उस लड़की के वालिद थे। 4 महीने तक पुलिस स्टेशन का वो बार बार मुतालबा करते रहे, बार बार कांटेक्ट करते रहे, लेकिन हर बार उनको इंसाफ की जगह पर 4 महीने में बीड़ ज़िले की जो पुलिस है, ख़ास तौर पर सिरसाला और परली पुलिस स्टेशन जो है, वो उनको ढूंढ नहीं सका, मिसिंग में ढूंढ नहीं सका। बार बार उसका मुतालबा उसके वालिद ने किया, लेकिन आखिरकार वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, और 20 जुलाई 2021 को रात में 1 बजे के आसपास उन्होंने खुदकुशी कर ली। और ख़ुदकुशी करने के बाद जब हम वहाँ पर एमआईएम की टीम के तौर पर जब हम सिरसाला में पहुँचे तो वहाँ पर हमने ये देखा कि भाई हमें सबसे पहले तो पोस्टमार्टम की जगह पर बुलाया गया। तो पोस्टमार्टम की जगह पर वहाँ का जो उसका जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विग्ने नाम का कोई, वो वहाँ पर मौजूद था। मैंने सबसे पहले उनको एमआईएम के ज़िम्मेदार के तौर पर और इस फैमिली के सपोर्ट में आकर मैंने उनसे ये पूछा कि भाई आप 4 महीने तक क्या कर रहे थे? 4 महीने हो गए मिसिंग की केस होकर, लेकिन आप उसके अंदर में कुछ कर नहीं सके। तब उन्होंने ये कहा कि भाई लोग पैदा ही होते मरने के लिए, तो लोग मरेंगे, हम क्या करेंगे? और मैंने थोड़ी कहा था कि वो लड़की को भाग जाओ, और मैंने ये भी नहीं कहा था उस लड़की के बाप को कि भाई आप मरो। तो फिर उसके बाद मैंने बीड़ जिला सदर शफीक बाबू साहब से, और शफीक बाबू साहब ने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र है उनसे बात की। उसके बाद तुरंत वहाँ से मैं सिरसाला पुलिस स्टेशन पहुँचा, और सिरसाला पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद सिरसाला के जो नौजवान हैं, वहाँ की जो बेदार आवाम है, वो मेरे साथ सिरसाला पुलिस स्टेशन पहुँची। 3 घंटे तक वहाँ पर हम लोगों ने ठिया आंदोलन किया, और 3 घंटे तक के ठिया आंदोलन के बाद वहाँ के जो डिविजनल डीवाईएसपी हैं, वो डीवाईएसपी सुरेश पाटिल साहब वहाँ पर आए। सुरेश पाटिल साहब ने वहाँ पर तुरंत 306 दाखिल करवाया,
306 दाखिल करवाने के बाद हम लोग इस मांग पर अड़े रहे कि यहाँ पर जो शेख रतन साहब हैं उन्होंने खुदकुशी की, तो खुदकुशी करने की वजह जो है उसकी वजह सिर्फ 306 में जिन आरोपियों को लिया गया, यानी जो भागा हुआ लड़का है वो लड़के के परिजनों को लिया गया, ये हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि वहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं, जितने अधिकारी हैं जिन्होंने बार बार शेख रतन साहब उनके परिवार वालों को कोऑपरेट नहीं किया, समुपदेशन उनका सही, काउंसलिंग सही ढंग से नहीं किया और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर वो मौत उन्होंने खुदकुशी को गले लगाया, इसलिए हम लोग इस मांग को वहाँ पर आड़े रहे। उसके बाद वहाँ के डीवाईएसपी ने हमें सिर्फ ये आश्वासित किया कि मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूँगा और जब तक इंक्वायरी नहीं होती तब तक उनको रजा पर मैं भेज रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी हम समाधानी नहीं हुए। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र और बीड़ जिला सदर शफीक भाऊ साहब और मराठवाड़ा के सदर फिरोज लाला साहब ये कंटिन्यूसली हमारे कांटेक्ट में थे वहाँ पर। तो इन्होंने इनसे जब बातचीत हुई तो डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने ये बात हमसे कल रात में 11 बजे की कि आप बीड़ जिला सदर शफीक भाऊ के साथ तुरंत औरंगाबाद आ जाइए, पूरे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेकर, जितना कुछ 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक, जो 22 जुलाई 2021 तक जो कुछ भी हुआ है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप औरंगाबाद आ जाइए, क्योंकि हमने डिविजनल आईजी जो हैं उनको हम लोग मिलने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर आए। अब महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो हैं उनकी क़यादत में हम लोग डीआईजी साहब से मिले। उन्होंने हमें इस बात का पूरी तरह से भरोसा दिलाया, डीआईजी साहब प्रसन्ना साहब ने, कि हम लोग जितने भी एसडीपीओ हैं जो सिरसाला पुलिस स्टेशन के आईओ हैं, सिरसाला पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, उनको शोकॉज नोटिस दे रहे हैं और यहाँ तक कि 6 अगस्त तक का टाइम उन्होंने दिया हुआ है और 6 अगस्त तक वो पूरी तरह से इस मामले की तहकीकात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे और 7 अगस्त को डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब से उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो 7 अगस्त को आप मेरे ऑफिस में आइए, हम फिर से एक बार उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सर, हम देखते हैं कि हर तालुका सतह पर, जिला सतह पर पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती है तो लोग मानवता के लिए एक साथ आ जाते हैं। क्या आपको ऐसा देखने में आया कि कुछ लोगों ने आपको साथ में आया ऐसा? वहाँ पर सिरसाला जो है, सिरसाला के गांव की जो आवाम है और वहाँ के नौजवान जो बेदार हैं वो पूरी तरह से आए, लेकिन सियासी तौर पर सियासत वहाँ पर की गई। मैं ख़ास तौर पर आपके चैनल के ज़रिए ये बात बताना चाह रहा हूँ आप सबके हाज़िरी में कि सिरसाला से परली जो है वो सिर्फ 20 किलोमीटर पड़ता है और परली में बीड़ जिला के पालक मंत्री, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री खुद धनंजय मुंडे साहब रहते हैं। आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि परली के अंदर में, सिरसाला के अंदर में ये वाक़या हुआ। आज से 8 महीने पहले 8 साल की और 9 साल की बच्चियों के साथ असमत रेजी हुई उसी सिरसाला शहर के अंदर में। वो दोनों बच्चियां मुस्लिम कम्युनिटी से आती थी। उसको बीड़ जिला के पालक मंत्री और जो भी वहाँ के फिलहाल के असेंबली के जो आमदार हैं वो खुद धनंजय मुंडे वहाँ सब मिलने नहीं आए। यहाँ तक कि अभी ये बात खास तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि परली कॉन्स्टिट्यूंसी आती हुई भी, परली असेंबली आते हुए भी 20 किलोमीटर का फासला होने के बावजूद भी पालक मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री ये भूल गए कि मुसलमान भी समाज में आता है और मुसलमान भी सामाजिक न्याय मंत्री के हिस्से का एक पार्ट है, उनके लिए भी उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है। तो शेख रतन साहब जो खुदकुशी कर गए वो 42 साल के नौजवान व्यक्ति थे और सिरसाला शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनको उनके गैरत को ये सब मंजूर नहीं हुआ और आखिरकार फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई भी उनको मदद नहीं कर सका, इसके लिए उन्होंने खुदकुशी की। डॉक्टर गफ्फार साहब की क़यादत में एक आज शिष्टमंडल पहुंचा है और यहाँ पर हम देखते हैं तमाम, आपने बात सुनी, हमारे दर्शकों ने सुनी, तमाम पहलुओं पे आपने गौर किया होगा, फिक्र किया होगा। कुल मिला के एक बात निकल के आती है कि कहीं ना कहीं आज मुस्लिम समाज के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है। आज आवाज़ उठ रही है, अगाड़ी सरकार है, अगाड़ी सरकार में कई मुस्लिम नेता भी हैं। आखिर क्या कारण है कि एक समाज का दर्द उनके दिल में नहीं है? कहीं ना कहीं ये बात के संकेत मिल रहे हैं कि आप दबाव में हैं। खैर, आने वाले समय में इसके ऊपर अब क्या रणनीति होती है ये समय बताएगा।